अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आप लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट है कि टमाटर को किस तरह से सेव किया जा सकता है वो मेथड बताऊँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी तरह से रख देते हैं, लेकिन उसमें उस तरह से थोड़ी सी बात फ्लेवर नहीं रहता। प्यूरी बनाना बताऊँगी, वेजिटेबल को सेव करने का मेथड कि वो आपस में चिपकेंगी बिल्कुल नहीं और फ्रेश कलर रहेगा। इसके अलावा लहसुन को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेमन को किस तरह से सेव करना है, इसके अलावा धनिया को किस तरह से सेव करके रख सकते हैं रमज़ान में ताकि चटनी वगैरह बना सकें या फिर आप लोग दही भल्ले वगैरह में डाल सकें उसको। और इसके साथ-साथ हम लोग बनाएँगे आज वेजिटेबल क्यूब्स। बहुत ही क्लास की रेसिपीज़ हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे लाल-लाल टमाटर, इनको अच्छी तरह से धो लिया है हम लोगों ने। खराब हिस्सा आप लोगों ने पहले से अलहदा करके इस तरह से इकट्ठा कर लेना है टमाटर को। बहुत सस्ते हो जाए ना जब टमाटर तो उनको सेव कर लेना ही अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कौन-सा तरीका हो कि देर बाद सेव हो जाए। यहाँ पर कट के लिए हैं टमाटर लिए हैं जी 3 किलो देगचे में डाला है, कुकर में डाला है मैंने। ठीक है जी, यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है ना अपना ही है। ये नहीं है कि ये पानी में डूबे हुए थे, मैंने निकाल-निकाल के इसका अपना पानी आता रहा। ये अपने ही पानी में गलेंगे, इस तरह से आप लोगों ने मेथड करना है। यानी कि एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं चाहिए। इसको हम लोग कुकर लगा देंगे और यहाँ पर अलहदा से हम लोग जो टमाटर बच गए हैं हमारे पास एक्स्ट्रा, यहाँ पर इसको भी हम लोग सेव करेंगे। इसका तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा, यानी कि 2 मेथड बताऊँगी, आप लोग किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे, इसको भी इसी तरह से कट करेंगे, छोटा-छोटा देगचे में डालेंगे। रेसिपी बहुत क्लास के बहुत ज़बरदस्त है और मेरे पास होती है ईज़ी और ज़बरदस्त न्यू यूनिक रेसिपीज़। तो इसके लिए आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ आप लोगों के माइंड में आया कि ये फ्रोज़न टमाटर बाजी जी क्यों डाल रही हैं? इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनों ने आज सेव किए होंगे टमाटर, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर, यानी कि कट लगा कर बहुत सारी बहनें सेव कर देती हैं। यहाँ पर इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, देन पहले हम लोग तेज़ चूल्हा चलाएँगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने पी मीडियम फ्लेम करके इस कुकर को भी बंद कर देना और उस देगचे को भी रख देना है। कुकर वाला जो है फटाफट से रेडी हो चुका है, इसको हम लोग लेकर चलेंगे और इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको अभी थोड़ा-सा टाइम है क्योंकि ये फ्रोज़न भी था, थोड़ा ठंडा भी था, तो इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम लोगों को चाहिए होगा ब्लेंडर जग, 1 अदद छलना चाहिए होगा, इस तरह से 1 अदद बाउल ले लेंगे। रेसिपी को स्किप नहीं करना ताकि अच्छे से समझ आ सके आप लोगों को। यहाँ पर लिया और ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग छिलका उतारने लग जाते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा स्टेप नहीं करेंगे, हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब प्यूरी बन जाए तो हम लोगों ने छलनी का यूज़ करना है और नीचे हम लोगों ने इस तरह से निकाल लेना है। किसी भी पार्ट में हम लोगों को एक्स्ट्रा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोग थोड़ा बहुत कर भी लें ना तो कोई मसला नहीं है। हम लोग उसको किस तरह से हल करेंगे, यानी कि उस पानी को किस तरह से ख़त्म करेंगे वो भी बताऊँगी। अच्छे से हमारी प्यूरी बन चुकी है तमाम टमाटरों की और लेकर चलेंगे इसको अगेन से चूल्हे की तरफ। ये अगेन से उसी देगचे को रीयूज़ करेंगे और फिर हम लोग लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ। जितनी देर में ये प्यूरी रेडी हुई है, उतनी देर में हमारे जो देगचे वाला था वो भी गल चुका है। इतनी देर में ब्लेंड करेंगे, उसको भी इसी तरह से हम लोग बाउल में डालेंगे और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे देगचे में। इन दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे फिर हम लोग चूल्हे की तरफ, क्योंकि बहुत सारा स्टेप अभी बाकी है। जो लोग स्किप कर देते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं आती। अच्छा, चीज़ ऐसी पकनी चाहिए, जैसी सेव करनी चाहिए कि उसका फ्लेवर बरकरार रहे। यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल रख देंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो देगचे वाला है इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच नमक, यानी कि 2 डिफरेंट मेथड बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे हम लोग थोड़ा-सा सिरका, तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ पर तकरीबन 2 किलो टमाटर और यहाँ पर 2 चम्मच इसमें सिरके के गए हैं। चीनी डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है? तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच इसमें चीनी की जाएगी और इस तरह से इसका फ्लेवर जो है ना वो देर पा रहेगा। थोड़ा-सा टेस्ट जो है ना डेवलप होके आएगा सिरके की मदद से। बहुत सारे लोग हैं वो जो नमक, चीनी, सिरके वगैरह का टेस्ट पसंद नहीं करते, सिंपल इसी तरह से रहने देना चाहते हैं, तो वो इस तरह से इस मेथड को अपनाएँगे, यानी कि सिंपल इसी तरह से। दोनों को अपना-अपना टेस्ट होगा, यानी कि 2 डिफरेंट वे में ये आप लोगों की टोमेटो प्यूरी रेडी हो जाएगी। बाज़ार से लेकर आए ना तो वो बहुत ही महँगे दामों में मिलती है और टमाटर बाज़ दफ़ा बहुत महँगे हो जाते हैं, घर में सेव हुए होंगे तो आसानी हो जाएगी और अगर आप लोग सेल का काम करते हैं तब भी बहुत आसानी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी खुश्क होने के लिए हम लोगों ने इसको रखा हुआ था। जब अच्छे से इस तरह से गाढ़े-गाढ़े से बबल्स आने स्टार्ट हो जाएँ और आप लोग इस तरह से प्लेट में भी रख के चेक कर सकते हैं कि इस साइड पर पानी अलहदा नहीं हो रहा हो, तो आप लोग इस देगचे को उतार लें। इसी तरह से ये दूसरा देगचा है,
जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं ऐड करना ना, उसको हम लोगों ने थोड़ा-सा नरम रखना है। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो है वो गाढ़ा कर लेंगे, मुकम्मल तौर पर पानी को ख़त्म कर लेंगे। यानी हमें फिर पानी चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चम्मच पे इस तरह से ठहरा हुआ जब होने लगे तो इसको भी उतार लेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़े से जार लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं घर में, इस तरह कोई चीज़ लेकर आते हैं, उसके भी खाली हुए पड़े होते हैं। वैसे बाज़ार से बहुत सस्ते दामों मिल जाते हैं। एक बार आप लोग इस तरह से ला सकते हैं, कोई कंटेनर वगैरह, लेकिन वो ड्राई करना है, अच्छे से वॉश करना है, फिर आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है। जब भी सालन बनाना हो 1 चम्मच लें, उसमें 2 चम्मच ऐड करें, यानी कि आप लोगों की मुश्किल जो है ना वो आसान हो जाएगी। और है भी इतना ज़बरदस्त, इसका फ्लेवर बिल्कुल इसी तरह से आएगा जिस तरह से फ्रेश टमाटर डालते हैं ना उस तरह से। ये हमारी गाढ़े वाली टमाटर प्यूरी रेडी हो चुकी है। और बाज़ार से लें ना तो वो फ्रेश नहीं होती है, वो अच्छे से नहीं बनी होती है, वो गंदे टमाटर के साथ बनी होती है। तो घर में आप लोग इस तरह से बनाकर सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेव करने के वो भी आप लोग इस मेथड से सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ईज़ी लगता है, यानी कि आइस क्यूब्स वाली ट्रे मिलती है तो वो उसमें ऐड करके रख सकते हैं। पहले वाली प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये भी, यानी कि वो इसमें जार में बंद करके रख सकते हैं ये वाली, और वो वाली यहाँ पर डाल के रख सकते हैं। ये हमारी ट्रे रेडी होगी, यानी टमाटर को हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से सेव। यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी, जिसके लिए हम लोगों को 1 किलो टमाटर चाहिए। अच्छा, आप लोग हाफ़ क्वांटिटी में ताकि आप लोग 2 टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर लेना है, इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे हम लोग। यानी कि मेरे जो टमाटर हैं वो इतने ही हैं, जो सेंटर में कट लगाने से एक दरमियाना का साइज़ आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े, लंबे-लंबे से हैं तो आप लोग 3 से 4 कट भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग लेकर चलेंगे ओवन ट्रे की तरफ, और वहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया ओवन ट्रे में। इसको इस तरह से लगाएँगे और प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए होगा प्याज़, इसको हम लोगों ने साफ़ कर लिया है, तकरीबन जो आधा किलो ये प्याज़ है, इसको भी इस तरह से सेंटर में कट लगाया है, थोड़े से छोटे साइज़ में है। बड़े साइज़ में हो तो 3 कट लगा सकते हैं, यानी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 3 अदद मैंने इस तरह से पीस लिए हैं लहसुन के, और इसकी सफाई कर लेंगे ऊपर-नीचे से। लहसुन को हम लोग डायरेक्ट रखेंगे ना तो ये जो है वो कलर चेंज करने लग जाएगी, लेकिन अंदर से गलेंगे नहीं। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है, या फिर इस तरह से बटर पेपर ले लेना है। हम लोगों ने पार्चमेंट पेपर, कोई चीज़ ले सकते हैं, ठीक है? तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके गिर्द हम लोग लगाएंगे ऑयल, और इसको इस तरह से रैप कर देंगे। 3 से 4 इंच का पंपकिन का पीस है मेरे पास, और इसको भी इसी तरह से हम लोग पार्चमेंट पेपर में या फिर बटर पेपर में लगाएँगे, या फिर एल्युमिनियम फॉइल में। इसके ऊपर-नीचे इर्द-गिर्द अच्छे तरह से हम लोगों ने ऑयल लगा लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे भी ब्रश करें ना तो काफ़ी हो जाएगा। 1 से डेढ़ चम्मच जो है आप लोगों की लग जाएगी, और इसको भी हम लोग रैप कर देंगे। यहाँ इस तरह से इसका कलर नहीं ख़राब होगा और स्टीम में ये अच्छे से गल जाएँगे। यहाँ पर हमें एक सब्ज़ी भी चाहिए है। मैं शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाल शिमला मिर्च का इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसको भी अच्छे से ऑयल लगा देना है, और इसको भी हम लोगों ने बेक कर लेना है तकरीबन 4 मिनट से 5 मिनट के लिए। टमाटर अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, ओवर बेक नहीं करना हम लोगों ने, बस हम लोगों को खूब मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाता है इससे ना। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना एक अदद देगचे में। प्याज भी हो चुके हैं, इसको भी हम लोग डाल देंगे इसके साथ ही। और यहाँ पर शिमला मिर्च भी है, वो रेडी हो चुकी है, और हमारा पम्पकिन का पीस भी और लहसुन भी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले ये बता दूँ कि आप लोगों ने इस तरह से शिमला मिर्च को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ऊपर से भी उतार लेना है, अंदर से बीज वगैरह भी, यानी अच्छे से सफाई कर लेनी है इसकी। जिनके पास ओवन नहीं है वो स्टीमर में इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट पैन में भी रख सकते हैं, देगचे में भी इसको रख सकते हैं। हम लोगों को जस्ट इसको स्मेल देनी है, और जो देगचे में रखें ना तो वो कोयले का एक जो है वो पीस रख के इसको स्टीम दे लें, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है तिक्कों जैसी, ठीक है? यहाँ पर लहसुन भी इसमें हम लोगों ने डाल दिया, और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको हम लोग अच्छे तरह से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, या फिर इस तरह से बीटर के साथ बीट, यानी हमारा मकसद जो है वो अच्छे तरह से इसको मिक्स करना है। चॉपर में भी डाल के थोड़ा-सा मोटा-मोटा भी रख सकते हैं। हम लोगों को बनाना हो शवारमा, और हमें चाहिए होता है उसका सॉस, तो आप लोग ये बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बहुत ही अमेज़िंग बनता है ये घर में। यहाँ पर इसको बतौर चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, पुलाव वगैरह के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खा के। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1/4 कप गया है इसमें ऑयल का। इसमें डालेंगे हम लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून जाएगा। इसमें डालेंगे हम लोग ऑरिगैनो, और साथ ही इसमें डालेंगे हम लोग तेज़पात।
खुशबू जो है एक्स्ट्रा जो किसी भी चीज़ की होगी वो ख़त्म हो जाएगी, अरोमा नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। गाढ़े वाले बबल्स आए ना, यानी कि हम लोगों ने इसको अच्छे से गाढ़ा बनाना है। ये देख सकते हैं। इतनी खुशबूदार है, इतने ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेज़िंग। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसके टॉप पे लगा सकते हैं, यानी कि आप लोग यूज़ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर जार में फ़िल कर लिया इसको, आप लोग सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, जब भी यूज़ करना है फ्रिज में रख लीजिए या फिर आप लोग गर्म पानी में डाल के रखिए, फटाफट से यूज़ हो जाएँगे। अब हमारे पास है 1 केजी लहसुन है ये, ठीक है? इसको क्लियर कर लिया हुआ है, यानी गंदगी इसकी साफ़ कर ली हुई है। इस तरह से नीचे ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद हमें एल्यूमीनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल करना होगा ताकि अच्छे तरह से स्टीम आ सके। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम लोगों को स्टीम लानी है लहसुन में। इसको हम लोग बेक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पे। यहाँ पर अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं लहसुन। यहाँ पे अगर आप लोगों के पास नहीं है ओवन, तो इसी तरह से आप लोग डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर भी रख सकते हैं इसको, हल्की सी आंच पर। ये बहुत ही खुशबूदार लहसुन रेडी हो जाएगा। यहाँ पर लहसुन निकालने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें तेल के, और फिर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग बादी का शिकार हैं, अगर आप लोग लहसुन को वो शौक से खाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक सॉस बना है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के भी इसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से टेस्टलेस नहीं रहेगा। यहाँ पर जार में बंद करके इसको भी आप लोग फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। सेल का काम करते हैं तब भी इसको सेल कर सकते हैं। बाज़ार से इस तरह की फ्रेश चीज़ कभी नहीं मिलती। इसको फिल करके हम लोग इस तरह से अगर ऑयल डाल के तो बंद करके रखेंगे तो इसके ऊपर जाला वगैरह नहीं बनने पाएगा, ठीक है? इसी तरह से हम लोगों ने बंद कर देना और इसको रख देना फ्रिज में और महीनों इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है जी पेपर, रेड पेपर है। 2 किस्म की चटनियाँ मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। एक आज आप लोगों के साथ बताऊँगी, एक बताऊँगी हॉट जो है चिली के साथ। ये जो चिली है, ये इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं आती हैं इसके साथ, ठीक है? ये इस तरह से हम लोगों ने सफाई करनी है ऊपर-नीचे से और इसको भी लगा देना है बेकिंग ट्रे में। इसके ऊपर हम लोगों ने हल्का-सा ऑयल लगाना है, ब्रश करना है और फिर इसको लेकर चलना है ओवन की तरफ। इसको 150 सेल्सियस पे तकरीबन जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए बेक करेंगे। खूबसूरत सा कलर आ जाए। ऊपर वाली मैंने रॉड ऑन की थी और नीचे वाली, दोनों रॉड किस्म की रॉड, और प्याज में, टमाटर में, हर किस्म में मैंने दोनों किस्म की रॉड को ऑन किया था। इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे, यानी कि ऊपर से हम लोग साफ़ कर लेंगे और इसको हम लोग डालेंगे चॉपर में। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप लोग लहसुन की चटनी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, इसको भी लीजिएगा। ये दोनों किस्म के सॉस डाल के पुलाव वगैरह में बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग जो है सिंपल राइस बनाए हुए हैं, अगर आप उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कबाब वगैरह नहीं है, तो ये आप लोग चटनी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी भी हैं। बाज़ार से इस तरह के कंटेनर हम लोग उठा लाते हैं कि हम लोग केचप इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस तरह की चीज़ें सॉस इस्तेमाल करेंगे। घर में बहुत ही आसानी के साथ ये चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर इसको डालेंगे हम लोग पैन में और जो इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा ना, उसको हम लोग खुश्क कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑयल 3 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी हम लोग ख़त्म कर देंगे मुकम्मल तौर पे। ये गाढ़ा हो जाए तो बस इसको रख लेंगे सेव करके। किसी किस्म की आप लोग मिर्चें ले सकते हैं और उसको इसी तरह से सेव करके रख सकते हैं। आप लोगों के खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। गाढ़ा हो चुका है, लेकर चलेंगे इसको भी जार की तरफ। इसको भी हम लोग फिल कर लेंगे और बस हमारी ये जो है मिर्चें सेव हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ही बार में एक्स्ट्रा हमारे घर में आ जाती हैं और हमें फेंकने को भी दिल नहीं करता है। इस तरह से सेव हो जाएँगी तो हमें आसानी भी हो जाएगी और चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी रेसिपी आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों के घर में आए तो वो रेसिपी देख के उसको सेव कर लें। यहाँ पर धनिया है, धनिया की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है ख़ुसूसन रमज़ान में, तो हमें चाहिए होगा, हम लोगों ने रोज़ाना ही कोई ना कोई चटनी के साथ चीज़ बनानी होती है। तो अगर हम लोग धनिये को, पुदीने को सेव करके रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। धनिये को अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था और इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन भी। लहसुन के साथ क्या होता है कि एक ही बार में आप लोग खाने में भी ऐड कर सकते हैं। कोई आप लोग मैरिनेशन बना रहे हैं, जैसा बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे
तकरीबन 4 चम्मच ऑयल का डाला है, अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और बस हमारा धनिया सेव हो गया। इसके साथ-साथ आप इस चटनी को बनाकर भी रख सकते हैं। चटनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं वो इसको बतौर चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्ची ऐड कर दीजिएगा, आप लोगों की चटनी बन जाएगी। इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। देर बाद सेव करने के लिए इसके टॉप पर 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दें। इस तरह जारा वगैरह ज़्यादा टाइम तक नहीं बनेंगे। फ्रिज के दरवाजे में रख दें, बस आप भूल जाएँ कि आप लोगों ने धनिये की चटनी रखी हुई है। यहाँ पर मेरे पास है जी आलू, प्याज़, ज़ुकीनी। अच्छा, वेजिटेबल क्यूब्स बना रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के पास कोई भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल वगैरह है तो वो आप लोग डाल लीजिएगा। बंद गोभी है, गाजर है, साथ में थोड़ा-सा प्याज़ है, लहसुन है, साथ में थोड़ा-सा हरा धनिया है। यानी आप लोगों के पास कोई भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल वगैरह है जो आप लोग पसंद करते हैं जिसका फ्लेवर, तो आप लोग इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर तेज़पात है, सब चीज़ कुल मिला के ना 1 किलो के करीब बन जाएगी। इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच भर के नमक का, यहाँ पर प्याज़ का पाउडर यूज़ करेंगे, काली मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे और साथ में इसमें करी पाउडर डालेंगे। इसमें है जी सुर्ख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और यहाँ पर मेरे पास है तंदूरी मसाला। अच्छा, तंदूरी मसाले से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो क्यूब होगा वो थोड़ा स्पाइसी सा बनेगा, यानी कि हम लोग किसी भी सब्ज़ी वगैरह में ऐड करेंगे, चावल में ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत क्लास का आएगा। 3 चम्मच इसमें डाले हैं, अगर आप लोग चाहें थोड़ी कम मिकदार रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हल्की बिल्कुल आँच कर देंगे ताकि वेजिटेबल में एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहे। बिल्कुल हल्की आँच पे इसको दम में कुक करेंगे और तकरीबन जो है ना 12 से 15 मिनट के बाद आप लोग चेक कर लीजिए। दरमियान में अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो इसमें चम्मच भी हिला दीजिएगा। ये अपने ही पानी में गल जाएगी सब्ज़ी और जब अच्छी तरह से गल जाए तो बस हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। यहाँ पर इसको डालेंगे चॉपर में और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये क्यूब बनाकर अगर आप लोग रख लें और अगर आप लोग कोई पुलाव बना रहे हैं उसमें वो क्यूब डाल सकते हैं। वैसे आप लोग मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह आप लोगों को लिए आने वाले दिनों में चिकन क्यूब की भी रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी बतौर ख़ास उन लोगों के लिए है जो वेजिटेबल को ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं और उनको सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे जो है मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसको इसी तरह से आइस क्यूब्स में डाल के रख सकते हैं, जार में बंद करके रख सकते हैं। सबसे ईज़ी वे जो है आइस क्यूब है क्योंकि इसका जो एक पार्ट निकालेंगे हम बआसानी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर पुलाव में डालना है 2 क्यूब डाल सकते हैं, 1 क्यूब डाल सकते हैं। इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं और वेजिटेबल का फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पर इसको बंद करके हम लोग पैक करके रखेंगे और इतनी देर करेंगे लाइक क्योंकि आप लोग इतने गौर से रेसिपीज़ देख रहे हैं यकीनन पसंद आ रही होंगी और अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं फ़ौरन से क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है अब लेमन, लेमन को सेव कर लेंगे। इस तरह से अगर आप लोग कट लगाएँगे मोटे-मोटे से तो आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिक बैग में डालें और सेव करके रखें। वैसे ही इसको इस तरह से पूरे के पूरे भी सेव कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रखें तो आप लोगों के फटाफट से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका हम लोग रस निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग लेमन को क्यों सेव करें। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में एक ही दफ़ा चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है। फिर वही बात है कि रमज़ान के लिए भी सेव हो जाती है। तो ये चीज़ें आसानी के लिए होती हैं, सहूलत के लिए होती हैं। आप लोग इसको फ्रीज़र में रख दें और जब चाहे यूज़ करें। यहाँ पर अब मेरे पास है जी वेजिटेबल। वेजिटेबल है 4 किस्म के मेरे पास शिमला मिर्च और इसको हम लोग करेंगे कट। कटिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अगर छोटी साइज़ में तो इस तरह फ्लावर शेप में बहुत खूबसूरत लगती है। ख़ुसूसन मिनी पिज़्ज़ा बनाए या बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाएँ उसके टॉप पर लगाई हुई चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ बहुत सारे लोग हैं वेजिटेबल सेव करते हैं तो वो चिपक जाती हैं। अगर आप लोगों को चिपकी हुई नहीं ना सब्ज़ी पसंद तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने इसको वॉश करना अच्छी तरह से, किचन टॉवल से ड्राई करना है, देन आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। अंदर से सफाई कर लीजिएगा छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको कट करके जैसा आप लोगों को पसंद है, आप लोग प्लास्टिक बैग में डाल के रख लें। आप लोगों की लाइफ़ आसान हो जाएगी, ख़ुसूसन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। घर में आती हैं, चीज़ें बनी-बनाई मिल जाती है। बाज़ार से इस तरह की जो हम लोग चीज़ें खरीद के लाते हैं, उनमें कोई अफ़ादियत नहीं होती है। घर में फ्रेश चीज़ लाते हैं। आप लोग 1 माह के लिए सेव कर लीजिए और फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। इस तरह छोटे पार्ट में भी कट कर सकते हैं, बड़े पार्ट में भी जैसे आप लोगों का दिल करे। ये छोटे पार्ट में तो अक्सर मैं भी यूज़ करती रहती हूँ। आप लोगों के सामने रेसिपीज़ में बआसानी फ्रीज़र से निकाला एक मुट्ठी भर और इसको यूज़ कर लिया। रमज़ान की तैयारी में सबसे अहम चीज़ वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमें मिलते नहीं हैं, तो वो हम लोग रेडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ्रिज और फ्रीज़र का भी आप लोगों को शेयर करूँगी, किस तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह रख सकते हैं उसमें चीज़ें कि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए उसमें।
तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और कौन सी ज़्यादा पसंद है आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे। आज की रेसिपी कैसी लगी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप लोग ये चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये सिंपल से तरीके आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों के प्यार और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपनी जो रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज आप लोगों के साथ कैरामल सॉस की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही महँगे दामों बाज़ार से भी आर्टिफ़िशियल मिलता है। रिसेंटली मैंने बिस्किट की रेसिपी में ये यूज़ किया है और प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। सिंपल मैं कैरामल सॉस की पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो आपने देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है क्रीम चीज़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसके साथ-साथ मैं न्यूटेला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ लोटस स्प्रेड की भी रेसिपी शेयर करी है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए। आप लोगों को ये तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी जो परफेक्ट होंगी। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ-साथ मैं बताऊँगी कि स्टार्ट में हाफ़ पे जाकर किस तरह से हम लोग इसको टॉफ़ी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हमें चीनी का 1 अदद कप चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध चाहिए होगा और साथ-साथ हमें चाहिए होगा बटर। इसकी जगह घी को किस तरह यूज़ करना है मैं पिछली रेसिपी में आप लोगों को बता चुकी हूँ बिस्किट की रेसिपी में। तो इसके साथ-साथ हमें क्रीम चाहिए होगी। सबसे पहले हम लोगों ने देगचे को चूल्हे पर लेकर चलना है, बिल्कुल हल्की आँच रखनी है। 1 कप चीनी लेनी है और फिर इसको बिल्कुल हल्की आँच पे कुक करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और इस तरह हल्की-हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन आधा से 40 मिनट लगेंगे, यानी 30 टू 40 मिनट्स लगेंगे और इस तरह गोल्डन फॉर्म में आ जाएगी ये नीचे से। और इस तरह से फिर बाद में हम लोग इसको हिलाना शुरू कर देंगे। इन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने कैरामल कभी नहीं बनाया है। इस तरह करने से चीनी मेल्ट हो जाएगी और मुकम्मल तौर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और गोल्डन कलर की होगी। ये गोल्डन कलर में आ चुकी है हमारी शुगर और इस पार्ट में हम लोगों ने अब इसमें शामिल करना है अपना बटर। तमाम जो है ना चीनी इसमें ज़रा वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जानी चाहिए और हल्का-हल्का सा नीचे से आपको फ़ील होगा कि बबल्स से आ रहे हैं, ठीक है? 2 टेबलस्पून यानी 30 ग्राम्स इसमें हम लोगों ने सॉफ्ट बटर डाला है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेना है हम लोगों ने। सॉफ्ट बटर कहने का मतलब ये है कि फ्रिज से निकाला हुआ डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको घंटे 2 घंटे पहले बाहर रख दीजिएगा। तमाम जब बटर मेल्ट होने लगेगा ना तो इसमें बबल्स से आने लग जाएंगे और ये गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का मिक्सचर होता है और जब ये इस फॉर्म में आ जाए ना तो आप लोग इसको बटर पेपर पर निकालिएगा हल्का सा ऑयल लगाने के बाद और इसको डिवाइड कीजिएगा छोटे-छोटे पार्ट्स में। बच्चे अगर टॉफ़ी मांगते हैं आर्टिफिशियल देने के बजाय उनको इस जो है ना पोर्शन में दे सकते हैं। ये टॉफ़ी सी बन जाएगी और बहुत ही मज़े की भी होगी। अब हम लोगों ने 1 कप उबलता हुआ दूध लेना है और उसको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। मुसलसल इस तरह से चम्मच हिलानी है। अगर आप लोग उबलता हुआ नहीं डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि ये जो नीचे हम लोगों ने कैरामल बनाया है ना वो थोड़ा-सा सख्त हो जाएगा और मेल्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लेगा बस, और कोई फ़र्क नहीं आएगा इससे। यानी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से एक दफ़ा पहले मैंने रेसिपी में बनाया था वो जो कैरामल था वो इकट्ठा हो गया और फिर मेल्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगा। तमाम चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, यानी दूध भी कंबाइन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें क्रीम भी ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून। मैंने इसमें क्रीम का ऐड किया है, कोई सी भी ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी, डेयरी क्रीम भी। इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में हम लोगों ने अच्छे से बॉयल सा देना है, यानी बबल सा आने का वेट करना है। तो इसके बाद क्या करना है मैं आगे चल के बताती हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर फ़ौरन से क्लिक करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट और इस तरह से बहुत सारी रेसिपीज सीख सकें। अब हम लोगों ने क्या करना है, लेना है जी मिल्क पाउडर और लेना है साथ में वाइट चॉकलेट। दोनों चीज़ें कमाल का फ्लेवर अब देने वाली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वाइट चॉकलेट लेनी, 2 टेबलस्पून मैंने ली है, ये अबाउट 30 ग्राम्स है ये। तो इसमें शामिल कर देंगे हम लोग और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आज हम लोगों ने किसी भी पार्ट में ना तेज़ नहीं करनी है, यानी इस कैरामल सॉस बनाने में। मेल्ट हो जाए तो इसमें ऐड कर देना अपना दूध। तकरीबन 1 कप ये दूध है और किसी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा और छान कर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। छानने का मतलब ये इसमें लम्स वगैरह नहीं हों। मैंने इसमें से 1 चम्मच आप लोग देख सकते हैं कि छोड़ दिया है, मे बी हमारी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख़याल रखना है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि थोड़ा कम लगने से ज़्यादा। मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसके लम्स फिनिश करने हैं और फिर ये हमारा जब बबल सा आ जाए ना तो हमारा कैरामल सॉस रेडी है। इसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी।
ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़े का ये कैरेमल सॉस है, जो आप लोग बिस्किट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रेड के तौर पे यूज़ करेंगे तब भी बहुत मज़ा देगा। आप लोग इसको एयरटाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और महीनों एंजॉय कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिए कि इस तरह से एंड में होनी चाहिए। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना है। इसको देख लीजिए कितनी सुपर डुपर इसकी लुक आ रही है, परफेक्ट रेसिपी है। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने पाए। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।